हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माई लव स्टोरी के एपिसोड 6 की स्टोरी को, जहां पर सुनाकावा को दिखाया जाता है। और उस टाइम पर सुनाकावा अपने मन में सोच रही होती है वो जो भी कर रही है या वो सही कर रही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर हमारे ताकेओ असल में कहीं एक जगह बैठा हुआ रहता है। और असल में वो रिंको के एसएमएस वगैरह को पढ़ रहा होता है और वो कहने लगता है कि शायद से मुझसे कोई गलती हो चुकी है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर हमारा सुनाकावा एक फूल को देख के कुछ सोच रही होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ माँ को तो ताकेओ को घर को जाने के लिए बोलने लगता है, जहाँ पर ताकेओ कहता है कि मैं अभी कुछ मांगा पढ़ रहा हूँ लड़कियों को समझने के लिए। और उस टाइम पर वहाँ के जो ओटाकुर होते हैं वहाँ के ताकेओ को मांगा देने लगते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग विंडो के बाहर देखने लगते हैं और कहते हैं ये लड़की कौन है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं बहुत से सुनाकावा होती है, माकोतो की बड़ी बहन। और तभी सुनाकावा माकोतो कुछ इशारा करके बोल रही होती है कि ताकि वे उस बारे में मत बताना। और तभी सुनाकावा को देख के माकोतो समझ जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर सुनाकावा और माकोतो वो दोनों सीधे जाते हैं हमारे रिंको के पास। उस टाइम पर सुनाकावा कहने लगती है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर एक पार्क के पास आए हुए रहते हैं, जहाँ पर सुनाकावा पूछने लगती है मुझे पता है तुम ताकेओ से कुछ छुपा रही है। जिसकी बात को सुनते हुए हमारे रिंको कहने लगती है तो आपने नोटिस कर लिया है। और उस टाइम पर सुनाकावा कहने लगती है मैं उसके बारे में बहुत चिंता कर रही हूँ। जिसको सुनते ही हमारी रिंको थोड़ी सी रोने वाली होती है और कहती है कि मैं असल में प्योर हार्टेड नहीं हूँ, जैसा कि ताकेओ समझता है। और तभी इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे सुनाकावा कहने लगते मुझे पता था, ये अपने मन में कह रही होती है। और उस टाइम पर रिंको कहने लगती है असल में ताकेओ का जो मसल वगैरह है वो दिखने में बहुत ही कूल लगता है और वो असल में बहुत ही हैंडसम भी लगता है मुझे। जिसको सुनते सुनाकावा कहने लगती है बिल्कुल तुमने सही बात कहा है। जहाँ पर रिंको कहने लगती है वो दिखने में बहुत ही सेक्सी भी लगता है। और इतना सुनते ही सुनाकावा कहने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बात कहा है। और तभी रिंको कहने लगती है लेकिन उसने कहा कि वो मुझको टच भी नहीं करेगा जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती। इतनी बात को सुनते ही हमारी सुनाकावा बहुत ही शौक में चली आती है और रिंको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ताकेओ का हाथ पकड़ के चलूँ। जिसको सुनते ही सुनाकावा बहुत ही शौक हो जाती है। और उस टाइम पर इतना कहते ही यहाँ पर जो रिंको होती है वो कहते हैं कि इस वजह से मैं आप खुद को प्योर हार्टेड नहीं समझती। इतना सुनने के बाद सुनाकावा कहने लगती तुम बिल्कुल गलत हो, मेरे हिसाब से ताकेओ भी तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना चाहता होगा, अभी तुम उसको जाके सब कुछ बात बता दो। जिसको सुनने के बाद हमारी को कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और वो जाते आते फिर से उनको शुक्रिया अदा कर रही होती है इन सब चीज़ों को क्लियर अप करने के लिए। और वो जाते टाइम फिर से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके बाद वो फिर से उठ के भागने लगती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर सुनाकावा कहने लगती है कि आखिरकार उसको अपना प्यार मिल ही चुका है, लेकिन मैं इससे थोड़ी सी नाखुश सी लग रही हूँ। और अगले सीन में उसका पास्ट का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनाकावा एक बच्ची हुआ करती थी और उसके पास हमर ताकेओ चलते हुए आता है अपने प्रैक्टिस को ख़त्म करके। और इतना बाद वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए घर को जा रहे होते हैं। और तभी ताकेओ कहने लगता है असल में मुझे उस फूल को देख के तुम्हारी याद आती है, क्योंकि वो फूल बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत दिखता है। और इतना कहते ही हमारी जो सुनाकावा होती है वो बहुत ही शौक में चली आती है, क्योंकि वो उसको पहले आज तक किसी ने सुंदर नहीं कहा हुआ होता है और वो असल में ताकेओ ने कहा था। और उसके तुरंत बाद माकोतो कहने लगता है बस इतना ही, इतने से तुम उसके पैर में गिर गई। जहाँ पर सुनाकावा कहती है बस तुम्हारे लिए छोटा सा होगा लेकिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और उस टाइम पर वो कहती है कि अब छोड़ो, तुम एक एलिमेंट्री स्कूल की बात थी, फिर मैं इसको नहीं छोड़ सकता। और तभी वो कहने लगती है मैं अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और तेरी माँ को तो कहने लगता है तुम उसका प्यार करती हो ना, तो फिर उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। इतना सुनते ही वो कहती है कि चलो हम लोग को घर जाना चाहिए। लेकिन वो जब घर को जा रहे थे वो नोटिस करते हैं कि एक पेड़ के ऊपर हमारे ताकेओ असल में पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई बिल्ली को निकाल रहा होता है। और वो जो बिल्ली होती है वो ताकेओ के मुँह में बहुत सारा स्क्रैच मार रही होती है ताकेओ से डर के। और तभी हमारे माँ को तो कहने लगता है रिंको तुमको ढूंढ रही थी। इतना सुनते ही हमारा ताकेओ बहुत ही शौक में चला आता है और कहता है मैं ठीक है समझ गया। और उस बिल्ली को नीचे उतारने के बाद वो बहुत तेज़ी से रिंको की तरफ भागते हुए जाने लगता है। और तभी सुनाकावा कहने लगती है मुझे अपने फीलिंग को हाइड करने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ताकेओ को एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है और फिर भी लेकिन मुझे बहुत ही जेलसी फील हो रही है असल में रिंको से। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर ताकेओ बहुत तेज़ी से भागते हुए रिंको की तरफ जा रहा होता है और आखिर में वो रिंको के पास आके पहुँच चुका होता है। और उसके बाद वो कहने लगता है कि माकोतो ने मुझे कहा कि तुम असल में दुखी हो। और उस टाइम वो कहने लगते हैं असल में तुम्हें जो भी सोच रही हो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड हूँ। और वो ये भी कहता है तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुमको जज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जहाँ पर असल में हमारी रिंको कहने लगती है ताकि मुझे माफ़ करना, मैं असल में इतना प्योर हार्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलना। असल में तुमने कहा था कि जब तुम्हें बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे हाथ नहीं पकड़ोगे। और इतना सुनते ही ताकि जो होता है वो रिंको का हाथ पकड़ लेता है। और उसके बाद ताकि वो कहता है कि क्या तुम और भी कुछ चल चाहती हो। उस टाइम पर रिंको कहने लगती है कि हम लोग कुछ टाइम तक चल सकते हैं। और इतना सुनने के बाद हमारे ताकि होता है वो रिंको का हाथ पकड़ के एक रोबोट की तरह चलने लगता है। और कुछ टाइम के बाद वो रिंको का ठीक से हाथ पकड़ के चलने लगता है। वो पार्क की तरफ जाने लगते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर रिंको इस बात को लेकर थोड़ी सी खुश लग रही होती है और शर्मा रही होती है। और वो ये भी कहती है कि मैं असल में बहुत ही नर्वस फील कर रही हूँ। और उसके तुरंत बाद ही ताकि वो कहता है तुम मुझे और भी कुछ बता सकते हो तो बता दो। और उस टाइम पर रिंको कहते हैं कि तुम्हें याद है ताकि वो मैं तुम्हारे घर गई थी और उस टाइम मैंने अपना सेल पर तुम्हारे घर पे भूल के चली आई थी। असल में ये सब चीज़ें मैंने अपने मन से प्लान किया था। और वो कहते कि इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। और उस टाइम पर ताकि उनको समझ में आता है कि वो उससे मिलने के लिए कितना कुछ किया है। और वो कहने लगती है मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ रहने के लिए इतना कुछ कोशिश किया है। और तभी रिंको इस बात को सुन के बहुत ही खुश लग रही होती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तभी ताकि वो कहते हैं तुम्हें रोने की कोई भी बात नहीं है, तुम्हारी वजह से आज हम दोनों एक साथ हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो दोनों ही इस बात को लेके बहुत खुश लग रहे होते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर सुनाकावा असल में अपने घर को छोड़ के जा रही होती है और कहते कि मैं ऐसे यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने छोटे भाई को बाइक करते हुए ट्रेन स्टेशन के अंदर घुस जाती है और कहती है कि आखिरकार वो खुश रहेगा हमेशा के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर ताकियो रिंको के सारे एसएमएस को पढ़ रहा होता है और उसके तुरंत बाद ही वो असल में हमारे माकोतो के रूम के अंदर चला आता है। और उस टाइम माकोतो कहने लगते हैं असल में तुम बताओ इतनी रात गए तुम मेरे यहाँ पर क्यों आए हो। और उस टाइम पर ताकि वो बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ मांगने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको किस करूँ अभी के अभी। इतना सुनते ही हमारा जो माकोतो होता है वो बहुत ही शौक में चला आता है। और तभी ताकि उसको एक्सप्लेन करता है कि आज रिंको ने मुझे हाथ पकड़ने को कहा है, इसका मतलब अगली बार मुझे किस करने को भी कह सकती है और मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई मिस्टेक हो, इसलिए प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। यार माँ को तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं एक लड़का हूँ। और उसके तुरंत बाद ही हमारे ताकि वो कहता है नहीं, जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करता तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और वो कहता है कि मैं इसके लिए प्रोटेक्शन भी लाया हूँ। और उस टाइम पर वो कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और उसके मुंह पर ऊपर एक मोटा सा सेलो टेप लगा देता है। और उसके बाद हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर ताकि वो असल में उसको किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और उसके तुरंत बाद ही हमारा सीन शूट होता है जहाँ पर हमारी जो रिंको होती है उनके लिए फिर से केक बना रही होती है। और उसके साथ ही गाइस आज का माई लव स्टोरी का एपिसोड 6 का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे पता है ताकि वो असल माकोतो को किस कर चुका होता है, मतलब उसका समझ जा फर्स्ट किस ताकि उन्हें ले लिया है। तो गाइस इसका आगे का स्टोरी को जानने के लिए प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदाई लेता हूँ। सायोनारा एवरीवन दोस्तों।